हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो या तो पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लूजेस डाटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। कौन सी टाइप की मेमोरी है वो वोलेटाइल नेचर की होती है जो पावर सप्लाई बंद होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। रोम, हार्ड ड्राइव, रैम और एसएसडी। तो फ्रेंड, रैम है वो वोलेटाइल नेचर की होती है जो पावर सप्लाई बंद होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। वोलेटाइल का मतलब ही क्या होता है? अनस्टेबल या फिर बाकी रोम, हार्ड ड्राइव और एसएसडी ये किस टाइप की मेमोरी है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम है वो किस टाइप की मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है जो पावर सप्लाई बंद होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ टेम्परेरी इंफॉर्मेशन या इनपुट डाटा स्टोर करने के लिए होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सेटअप। तो बायस की फुल फॉर्म क्या है? बायस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पावर सप्लाई यूनिट PSU इन ए कंप्यूटर। PSU का मेन फंक्शन क्या है? PSU की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। PSU की फुल फॉर्म है पावर सप्लाई यूनिट। ऑप्शन है, कन्वर्ट AC पावर टू DC पावर, कंट्रोल्स फैन स्पीड, इंक्रीज CPU परफॉर्मेंस, स्टोरेज बैकअप डाटा। तो पावर सप्लाई यूनिट का मेन फंक्शन क्या है? पावर सप्लाई यूनिट का मेन फंक्शन है कन्वर्ट AC पावर टू DC पावर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोर्ट इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट ए प्रिंटर। प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए कौन से टाइप का वो पोर्ट यूज किया जाता है? HDMI, USB, इथरनेट, VGA। तो प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है USB पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डाटा। परमानेंटली डेटा स्टोर के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? रैम, कैचे मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर CPU। तो फ्रेंड, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम और कैचे मेमोरी ये क्या है? ये वोलेटाइल नेचर की मेमोरी हैं, ये खाली फंक्शनिंग के लिए यूज की जाती हैं। क्योंकि हार्ड ड्राइव है वो के परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स इन ए कंप्यूटर। ग्राफिक्स के लिए कौन सा कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है? रैम, GPU, CPU, रोम। तो ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? ग्राफिक्स के लिए GPU। GPU की फुल फॉर्म क्या है? GPU की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है GPU। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है कीबोर्ड। कंप्यूटर या सिस्टम को कोई भी टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए जो इनपुट दिए जाते हैं या जो इनपुट देने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो क्या होती हैं? वो इनपुट डिवाइस। और कंप्यूटर उन टास्क को कंप्लीट करके जो आउटपुट देता है या उनके जो रिजल्ट शो करता है, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस।
तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। वैसे ही प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देता है। तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये तो आप सबको पता ही होगी। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है। तो फ्रेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो स्पेशली कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को रन करने के लिए डिज़ाइन किया होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या हैं, विंडोज ओएस है। विंडोज ओएस है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर और कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा भी मैक ओएस है वो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आईओएस और एंड्रॉयड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। एमएस वर्ड, एंटीवायरस, एडोब फोटोशॉप ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज ओएस क्या है, विंडोज ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है इट्स मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। क्वेश्चन है व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, रियल टाइम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये किस टाइप की मेमोरी है, ये एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है जो पावर सप्लाई के साथ ही काम करती है। अगला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी। इसका फंक्शन क्या है, एचडीडी का क्या काम है, तो टेम्परेरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, प्रोसेसिंग डाटा, मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो एचडीडी का काम है परमानेंट डेटा स्टोर। हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव हम किस लिए यूज करते हैं, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जांपल नहीं है, विंडोज, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ओएस। तो फ्रेंड विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस ये सारे क्या हैं, ये सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, रोम, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है, रोम। रोम क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, रैम एंड रोम ये दोनों क्या है, मेमोरी के टाइप हैं। अगला है व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिस्ट, यूनिवर्सल रिमोट लोकेशन। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। कंप्यूटर से आउटपुट है वो डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या स्पीकर। तो डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है मॉनिटर। प्रिंटर किस लिए यूज किया जाता है, प्रिंटर यूज किया जाता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। और स्पीकर यूज किया जाता है ऑडियो आउटपुट के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
या फिर हम कहें इन सेट ऑफ इनपुट्स गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। पाइथन, जावा, HTML या फिर विंडोज़, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो HTML है, वो क्या नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML कौन सी लैंग्वेज है? HTML मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म ही क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी पाइथन, जावा और विंडोज़ ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जबकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU इन कंप्यूटर? स्टोर डाटा, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, मैनेज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन। तो ALU का फंक्शन क्या है? ALU की फुल फॉर्म ही है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम है परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अगला है विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? रैम, कैश मेमोरी, रोम, रजिस्टर। तो कौन सी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है? रोम है, वो क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये पावर सप्लाई के साथ ख़त्म नहीं होती। अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB की फुल फॉर्म क्या है? USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज इन मोस्ट वेब ब्राउज़र? रिफ्रेश के लिए कौन सी की है वो यूज की जाती है? F1, F2, F5, F12। तो रिफ्रेश के लिए यूज की जाती है F5। या इसकी शॉर्ट की क्या होती है? इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+R। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP इन IP एड्रेस? IP एड्रेस में IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोसेस, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरेक्टिव प्रोटोकॉल। तो IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज होता है कंपाइलर। डीबगर किस लिए यूज होता है? डीबगर यूज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में एरर को फाइंड आउट करने के लिए डीबगर यूज किया जाता है। और डिस्क क्लीनअप का क्या काम है? डिस्क क्लीनअप है मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करने या रिमूव करने के लिए डिस्क क्लीनअप है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है कंपाइलर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAN? LAN फुल फॉर्म क्या है? लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लिंक्ड एक्सेस नोड। तो LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? फायरवॉल का क्या काम है? फायरवॉल का काम है प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये क्या करता है? अनऑथराइज एक्सेस, कंप्यूटर या सिस्टम की अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? गूगल क्रोम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जावा। वेब ब्राउजर क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग, यूटिलिटी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये एक है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कैचे मेमोरी? कैच मेमोरी का क्या काम है? स्टोर डाटा परमानेंटली, फास्ट एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज डाटा, कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस, मैनेज पावर सप्लाई। मेमोरी का मेन फंक्शन है प्रोवाइड फास्ट डाटा एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरेटेड यूजर इंटरेक्शन, गाइडेड यूजर इनपुट। तो GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN? वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरीफाइड पर्सनल नेटवर्क, वर्चुअल प्रोसेसिंग नोड। तो VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस, डाटा नेम सर्वर, डायनेमिक नेटवर्क सिक्योरिटी। तो डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अगला, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल है? रैम, हार्ड ड्राइव, सीपीयू या फिर कैश मेमोरी। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है सीपीयू। हार्ड ड्राइव किस लिए? हार्ड ड्राइव है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। बाकी रैम और कैश मेमोरी के ये है टेम्परेरी डेटा स्टोर के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेड डाटा फाइल, प्रोग्राम डाटा फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फ्रेंड, ये थे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।